चलिए दोस्तों, आज हम लोग बहुपद क्लास 10th के इस सवाल को हल करते हैं। इस तरह का सवाल क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में भी 4 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ पर लिखा है द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये दोस्तों, इस सवाल को हल करते हैं। हमें सवाल में दो चीजें बतानी है। सबसे पहले हमें शून्य ज्ञात करने हैं और उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उस संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों लिखेंगे माना। माना के बाद क्या लिखेंगे? जो हमें द्विघात बहुपद दिया गया है। हमें दिया गया है 6x² - 3 - 7x। तो ये हमें द्विघात बहुपद दिया गया है। इसके बराबर में मान लेंगे 0। हमने क्या माना? जो द्विघात बहुपद दिया गया है इसी के बराबर में हमने 0 माना है। अब इसे अच्छे से लिख लेते हैं, यानी सही क्रम से लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे या के बाद सबसे पहले ये रहेगा, यानी 6x² रहेगा। उसके बाद माइनस का 7x - 3 बराबर 0। हमने इसे लिख लिया ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में। अब इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। अब इसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर, तो किसी भी द्विघात बहुपद की तुलना हमेशा इसी समीकरण से करते हैं, ax² + bx + c से। ये जो समीकरण है इसे हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद का मानक समीकरण। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? समीकरण 1 की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर। अब तुलना करके abc के मान निकाल लेते हैं। जो बराबर होता है तुलना में उसे छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर x² के बराबर है, तो दोनों को छोड़ देंगे। a बराबर कितना? 6 हो जाएगा। a बराबर 6। उसके बाद x के बराबर है, तो b का मान कितना हो जाएगा? x का जो गुणांक है कितना? 7 है। माइनस का, माइनस लगा हो तो माइनस सहित लिखेंगे, तो b का मान कितना हो जाएगा? -7। उसके बाद c क्या है? अचर पद। अचर पद का मान 3 है। आगे माइनस लगा है तो माइनस सहित लिखेंगे। c बराबर कितना? -3। तो हमने abc के मान ज्ञात कर लिए हैं। अब ज्ञात कर लेते हैं शून्यक। तो यहाँ लिखेंगे शून्यक के लिए, तो सबसे पहले द्विघात बहुपद लिख लेते हैं 6x² - 7x - 3 बराबर 0। शून्यक क्या होते हैं? इस द्विघात बहुपद को हम हल करेंगे तो x के 2 मान प्राप्त होंगे। द्विघात बहुपद से x के 2 मान प्राप्त होंगे और x के ये जो 2 मान प्राप्त होंगे इन्हीं मानों को हम शून्यक कहते हैं। यही हमारे शून्यक कहलाएंगे। चलिए इसके गुणनखंड करते हैं। x² का गुणांक दिया गया है 6। गुणांक जब दिया जाता है तो गुणांक वाली संख्या का लास्ट वाली संख्या अर्थात अचर पद से गुणा करते हैं। 6 × 3 = 18। गुणा करने पर कितना आ जाए? 18 आ जाए। गुणा करने पर कितना आ जाए? 18 आ जाए। और अचर पद से ठीक पहले चिन्ह है माइनस का। माइनस का मतलब घटाने पर। घटाने पर कितना आ जाए? x का जो गुणांक है, x का गुणांक कितना? 7। घटाने पर आ जाए 7। ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका आपस में गुणा करें तो 18 आ जाए और बड़ी में छोटी संख्या को घटा दें तो 7 आ जाए? तो 9 का पहाड़ा यदि आप 2 बार पढ़ोगे, 9 दूना 18 हो जाएगा। बड़ी संख्या है 9। 9 में जब घटा दोगे इसी 2 को तो कितना मिलेगा? 7। इसका मतलब जहाँ पर 7 है हम लिख सकते हैं कितना? 9 - 2। चलिए यहाँ रख देते हैं। सबसे पहले 6x² - 7 की जगह पर 9 - 2। x को बाहर लिखेंगे, -3 बराबर 0। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 6x² हो जाएगा। उसके बाद माइनस 9 का गुणा x से होगा, 9x हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये माइनस लगा है, ब्रैकेट जब खुलेगा तो ये माइनस इसके साथ गुणा करेगा, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा। अब 2 का गुणा x से 2x हो जाएगा, -3 बराबर 0। अब एक पार्ट ये बनाएंगे, एक पार्ट ये। हमें लेना है कॉमन यहाँ से और यहाँ से। यहाँ से कॉमन मिलेगा 3x
अब यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा, 1x बचेगा, माइनस 3 निकल चुका है 9 से, तो 3 3 3 9 होता है, 3 बचेगा, प्लस यहाँ कुछ कॉमन नहीं तो 1, जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होता है वहाँ पर 1 कॉमन होता है, क्योंकि हर संख्या को हम 1 से गुणा कर सकते हैं। तो 1 यहाँ पर हो जाएगा गुणांक के रूप में, और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा गुणांक के रूप में, तो 1 कॉमन हो जाएगा। 1 कॉमन लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2x माइनस 3 रहेगा, 2x माइनस 3 बराबर में कितना, 0। अब फिर से कॉमन कितना है, जो ब्रैकेट में लिखा है, यानी 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 हो जाएगा कॉमन। अगले ब्रैकेट में कितना, जो हमने कॉमन नहीं लिया है उसे लिखना है, तो 2x माइनस 3 को छोड़कर कितना बचेगा हमारे पास, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 बराबर 0। दोनों मान 0 के बराबर हैं, दोनों को हल कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे जब 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना, माइनस का 3 इधर आएगा, प्लस का 3, x बराबर कितना, 2 गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, इधर 3 के बटे में 2 हो जाएगा, तो x का एक मान प्राप्त हुआ है 3/2। एक यहाँ से x का मान मिलेगा, निकाल लेते हैं। यहाँ लिखेंगे जब 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 1 है, इधर आएगा, माइनस का 1, x बराबर कितना, 3 गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, इधर जो संख्या है इसी के बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो -1/3, ये हो गया x का दूसरा मान। तो यहाँ पर x के जो 2 मान हमें प्राप्त हुए हैं, इन्हीं मानों को हम शून्यक कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः शून्यक 3/2 कामा -1/3 है। ये हमें प्राप्त हो गए शून्यक। आगे हमसे पूछा जा रहा है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो यहाँ पर लिखेंगे सत्यता की जांच। चलिए अब सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो सबसे पहले शून्यकों का योगफल, यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल, योग या फिर योगफल दोनों का मतलब एक ही है। अब लगाएंगे शून्यकों का योगफल किसके बराबर होता है, -b/a के। शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a के। तो शून्यकों का योगफल हमें इधर करना है, बराबर किस तरफ, हमने लिखा शून्यकों का योगफल, एक शून्यक ये है 3/2 और एक शून्यक है -1/3, -1/3, इन दोनों का योगफल, योगफल माने प्लस लगाना है, जोड़ लगाना है। यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि प्लस माइनस की गलती ना हो। बराबर में -b/a, माइनस हमने लगा दिया b/a, b का मान कितना, माइनस का 7 बटे में a का मान 6, तो माइनस का 7 बटे में a है, a का मान 6। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/2, माइनस प्लस माइनस होगा 1/3, बराबर लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आगे लिखा नहीं जाता, तो कितना, ऊपर 7 और नीचे कितना 6। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 3 9 माइनस 2 1 के 2, भिन्न का घटाओ, 3 3 9 माइनस 2 1 के 2, 9 में घटाएंगे 2, कितना बचेगा 7, और बटे में 3 दूना 6, 7/6 बराबर 7/6। यहाँ पर देख पा रहे हैं दोनों पक्ष बराबर हैं। हमने यहाँ पर शून्यकों का योगफल ज्ञात किया, दोनों पक्ष बराबर आए। अब ज्ञात करेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a के। अब यहाँ हल कर लेते हैं। एक शून्यक है 3/2, 3/2, गुणनफल लिखा है तो बीच में हमें लगाना है गुणा। एक शून्यक है -1/3, -1/3 बराबर में है c/a। c का मान कितना है, c का मान है -3 और a का मान है कितना, 6। c का मान -3 बटे में a है, a का मान 6। हल कर लेते हैं, 3 1 के 3, 3 दूना 6, और यहाँ पर 3 नीचे है, 3 ऊपर कट जाएगा। ऊपर कितना बचा, -1 और नीचे 2, -1/2 बराबर, इधर कितना बचा, -1/2, -1/2। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं दोनों पक्ष यहाँ पर भी बराबर हैं, -1/2 बराबर
माइनस का 1/2। तो सबसे नीचे एक लाइन लिखेंगे, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।